इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि सैलर के पास आकर बोलती है। इरफान के होली बॉडी का चोट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वह मैग्नेशियम को इकट्ठा करने के लिए फॉरबिडन एरिया में जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इरफान की मौत बहुत ही जल्द हो जाएगी। यह बोलने के बाद वह एक लेटर को इस एल्डर को दे देती है, जिसे ये एल्डर ले लेता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया अपने ब्रदर को बोलती है, ब्रदर इरफान फॉरबिडन एरिया में मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए जा रहा है, इसीलिए इसके बारे में मैंने जितनी भी ज़्यादा अफवाहें सुनी है मुझे लगता है वो सब सच है। क्योंकि इरफान धीरे धीरे मर रहा है, इसीलिए इसके पास फॉरबिडन एरिया में जाने के सिवाय कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मगर ये सीन भी यहीं पे कट होता है और हम इस लड़की को देखते हैं जिसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और इस बात को सुनकर ये सभी लोग मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन इस एल्डर को अभी भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दोबारा से इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पर कल्टीवेटर की मौत होने वाली है, इसीलिए हम लोगों को उसे अलविदा बोलने के लिए उसके पास जाना चाहिए। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इरफान को देखते हैं जो कि छोटी लड़की से मिलने के लिए आ गया था। और वो बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह किसी ने परेशान किया है? इस बार ये छोटी लड़की बोलती है, नहीं ब्रदर, मुझे इस जगह पर किसी ने भी परेशान नहीं किया है। मगर जब मैं अकेली रहती हूँ तब मुझे इस जगह पर थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि अकेले रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही है। और बड़े भाई, क्या हम लोग इस जगह से अब जाने वाले हैं? इस बार इरफान बोलता है, मुझे अभी भी कुछ काम बाकी है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और इस बार मैं वादा करता हूँ। इस बार ये छोटी लड़की बोलती है, आखिरकार ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? इस बार इरफान बोलता है, मैं बस मछली पकड़ने जा रहा हूँ और पकड़ कर तुरंत आ जाऊँगा, तब तक तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं वो सभी आ गए थे। और ये सभी इस जगह पर इरफान के बारे में ही बात करने लगते हैं कि अभी तक इरफान इस जगह पर क्यों नहीं आया है। तभी एक एल्डर बोलता है, क्या इरफान ने यहाँ पर हम सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया है? तभी इस जगह पर इरफान आ जाता है और वो सभी से माफ़ी मांगता है कि आप लोगों को इस जगह पर इतना ज़्यादा इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर तभी हम जिया को देखते हैं जो कि इरफान को इस जगह पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर उसका ब्रदर इसे इस जगह पर शांत कर देता है। और तभी एक एल्डर बोलता है, आखिरकार इरफान तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? इस पर इरफान बोलता है, मैं जाने से पहले यहाँ पर अपने एक दुश्मन के इरादों का खुलासा करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर ये लेडी बोलती है, इरफान क्या तुम मेडिसिन को ढूंढने के लिए फॉरबिडन एरिया में नहीं जा रहे हो? क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को ही फंसाने की साजिश कर रहे हो? इस बार इरफान इस एल्डर के बारे में सभी को बताने लगता है कि ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बुरा है और वो जिस मैजिकल पावर का यूज करता है उसकी मदद से वो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए क्या वो अपनी मैजिकल पावर के बारे में मुझे बता सकता है? और इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इरफान बोलता है, वह व्यक्ति एरिया पर आज हम लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद है। इरफान की इस बात को सुनकर ये सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी एल्डर हुआ बोलता है, इरफान क्योंकि तुम्हें उस एल्डर के बारे में सब कुछ पता है तो तुम इस जगह पर सीधे सीधे हम लोगों को उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो? इस बार इरफान बोलता है, ब्रदर हुआ, अब आपको इस जगह पर नाटक करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप आखिरकार कौन हैं। इस बार हुआ बोलता है, इरफान तुम इस जगह पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी ये लेडी भी आई की ओर आकर बोलती है, तुम इस जगह पर बीच बजाई मेरे मास्टर को फंसा रहे हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, इरफान उस उत्तराधिकारी के बारे में बात कर रहा है जिसके पास वो मैजिकल पावर मौजूद है, जिसकी मदद से वो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर सकता है। इस बार इरफान बोलता है, अगर आप लोगों को मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो इस चीज़ के पता हम लोग कुछ ही देर में इस जगह पर लगा लेंगे। यह बोलने के बाद इरफान अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो एल्डर हुआ के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसे एल्डर हुआ काफी आसानी के साथ रोक लेता है। मगर जब इरफान एक सीक्रेट अटैक एल्डर हुआ के ऊपर करता है तो एल्डर हुआ एक ही झटके में अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाता है और वो बोलता है, इरफान तुम आखिरकार इस जगह पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर इरफान बोलता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे इस जगह पर मारने की योजना बनाई थी, साथ ही जिया को भी तुमने जान से मारने की कोशिश की थी। इस बात को सुनकर जिया का ब्रदर बोलता है, क्या वो वही इंसान है जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था?
तभी इरफान बोलता है, आज से कुछ दिन पहले जब हम लोग एक जगह पर बैठे थे तब आपके 3 डिसाइपल ने मेरा पीछा किया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मगर जब मैंने उन सभी को फाइट में हरा दिया और जब मैंने उन सभी का पीछा किया तब वो सभी लोग तुम्हारे महल में प्रवेश कर गए थे, यानी कि तुम्हारे सिंगफैंग पैलेस में। इस बार एल्डर हुआ बोलता है, मैं बचपन से ही सिंगफैंग पैलेस में अभ्यास करता हूँ और साथ ही मेरा स्वभाव भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कभी भी किसी दूसरे के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो दूसरों के साथ दोस्ती करना पसंद है। इसीलिए तुम इस जगह पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, क्योंकि मैं तो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। और एल्डर हुआ कुछ देर तक ऐसे ही यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बोलता है, जिसकी वजह से ये एल्डर इस जगह पर पिघल जाती है और वो बोलती है, हम लोग इस जगह पर एल्डर हुआ के ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि एल्डर हुआ काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। साथ ही इस चीज में भी कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जगह पर इरफान की मौत हो रही है, इसीलिए वो एल्डर हुआ को फंसाना चाहता है, क्योंकि एल्डर हुआ के पास काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रेयर मेडिसिन है, जिसकी मदद से वो अपनी इंजरियों को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। तभी ये लेडी भी बोलती है, इरफान इस जगह पर खुद की जान बचाने के लिए इस जगह पर झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर इरफान बोलता है, मैं तो यहाँ पर तुम सभी को जान से मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि एल्डर हुआ मुझे पता था कि तुम्हारे समर्थक भी इस जगह पर जरूर से आएंगे। या बोलने के बाद इरफान अपनी पावर को एक्टिवेट कर एल्डर हुआ और उसके साथियों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मगर एल्डर हुआ तो इस जगह पर काफी आसानी के साथ इरफान के अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोलता है, इरफान अगर तुम इसी तरीके से मेरे ऊपर हमला करते हो तो मेरे पास तुम्हारे ऊपर हमला करने के सिवाय कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम बाद में मुझे इस चीज के लिए दोष नहीं दे सकते हो। या बोलने के बाद एल्डर हुआ यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे प्लेनेट इस जगह पर आ जाते हैं। और इस चीज को देखकर मिस जिया का भाई अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने इसके साथ फाइट किया था तब इसने आखिरकार अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं किया था। तभी एल्डर हुआ यहाँ पर अपने कई सारे प्लेनेट से इरफान के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, एल्डर हुआ अगर आप अपने सीक्रेट टेक्निक का इस जगह पर यूज नहीं करते हो और आप इसी तरीके से मेरे साथ फाइट करते हो तो बहुत ही जल्द आप इस जगह पर मरने वाले हो, क्योंकि ये सभी अटैक मेरे सामने ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। या बोलने के बाद इरफान यहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से इसके हाथों में एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इरफान इस ब्लैक होल को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि सीधे एल्डर हुआ के अटैक के साथ इस जगह पर टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इरफान ने एक ही झटके में एल्डर हुआ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद इरफान का अटैक एल्डर हुआ के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआ यहाँ पर अपनी सीक्रेट पावर का यूज करने लगता है और इसकी मदद से एल्डर हुआ ने इरफान के अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान थोड़ी सी दूर आ जाता है, क्योंकि एल्डर हुआ ने एक फिनिक्स को समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये फिनिक्स एल्डर हुआ के पास जाकर रुक जाता है। इसके बाद एल्डर हुआ इरफान को बोलता है, इरफान तुम कुछ ज्यादा ही निर्दय हो, क्योंकि तुम किसी भी हालत में मुझे इस जगह पर जान से मारना चाहते हो, मगर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर जान से मार सकते हो? साथ ही मैं वो इंसान नहीं हूँ तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हो। या बोलने के बाद एल्डर हुआ यहाँ पर अपने गिटार को निकाल कर बजाने लगता है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स इस जगह पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही इन फिनिक्स की संख्या भी इस जगह पर बढ़ जाती है, जिसे देखकर ये लेडी बोलती है, ये तो 9 फिनिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये सब यहाँ पर ड्रैगन रेलम पर हैं, जिसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा है, इसीलिए अब इरफान को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। साथ ही ये एल्डर भी यहाँ पर हुआ की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि हुआ ने तो ड्रैगन रेलम में प्रवेश कर लिया है, मतलब यंग जनरेशन अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और ऐसा यहाँ पर सिर्फ हुआ हुनफे ही कर सकता है। तभी हम जिया को देखते हैं, जो कि इरफान को सावधान रहने के लिए बोलती है, क्योंकि यह अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस बात को सुनकर इरफान इस जगह पर शांत हो जाता है और उसने यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लिया था। इसके बाद ये सभी फिनिक्स इरफान को चारों ओर से घेर लेते हैं, मगर इरफान इस जगह पर कुछ भी नहीं करता है और वो शांत रहकर बस इन सभी फिनिक्स को यहाँ पर देखने लगता है।
साथ ही इरफान ने अपने सामने 3 शील्ड को अपेयर कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा अच्छी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर एल्डर हुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इरफान, अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। या बोलने के बाद हुआ अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये फिनिक्स हवा में फ्लाई कर आसमान की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान के ऊपर कई सारे थंडर गिरने लगते हैं। और इरफान ने जो अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये सभी थंडर सीधे इरफान को आकर लग भी जाते हैं। और इस अटैक की वजह से इरफान की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर हुआ अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि इरफान ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था, जिसकी वजह से वह काफी आसानी के साथ एल्डर हुआ के अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इरफान की इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जिया का ब्रदर बोलता है, ये तो G1090 है। साथ ही एल्डर हुआ भी इरफान की स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी इरफान अपने मन में सोचता है, मेरा दुश्मन इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे इस जगह पर अपने सबसे ज्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट का यूज करना होगा, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ। यह बोलने के बाद इरफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर ड्रैगन स्वॉर्ड से एल्डर हुआ के ऊपर हमला कर देता है। और इस अटैक को यहाँ पर एल्डर हुआ रोकने की कोशिश करता है, मगर इरफान का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआ थोड़ी सी दूर चला जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक एल्डर हुआ के ऊपर कर देता है, जिसे एल्डर हुआ अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। मगर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और सभी को लगने लगता है कि एल्डर हुआ की मौत हो गई है। और ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इरफान ने अपने एक ही अटैक से एल्डर हुआ को जान से मार दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी ये लड़की बोलती है, इरफान, तुम इस जगह पर बस निर्दोष लोगों को जान से मार रहे हो, इस चीज की सजा तो तुम्हें इस जगह पर बराबर मिलेगी। इस पर इरफान बोलता है, ली जियाओ मैन, तुम इस जगह पर शांत हो जाओ, क्योंकि अब जो इस जगह पर होने वाला है इस चीज को देखकर तुम सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और इरफान के यह बोलने की देर थी, तभी हम एल्डर हुआ को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी स्पिरिट को दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस चीज को देखकर जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर इस अरीना में आए थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सभी यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। मगर तब तक इस जगह पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि एल्डर हुआ ने तब तक अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लिया था। और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान ने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ सच है। दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं, जो कि इरफान को बोलता है, इरफान, तुम जब मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा, क्योंकि अब मैं इस जगह पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही तुम अब इस जगह पर अपनी पूरी पावर के साथ मुझसे फाइट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक भी अटैक को इस जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाओ। इस पर इरफान बोलता है, तुम सभी लोग अपनी आंखों को खोलकर इस जगह पर देख लो कि हुआ ही इस जगह पर वो कल्टीवेटर है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को कुछ देर पहले बताया था, मगर तुम में से किसी को भी यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। इसीलिए अब तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है, इसीलिए अब तुम सभी को भरोसा हो गया होगा कि हुआ के पास निर्दय का इनहेरिटेंस मौजूद है। इस बार ये एल्डर भी हाँ बोलकर होली एम्परर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए यहाँ पर एक वॉरियर को भेज देता है। इधर हम हुआ को देखते हैं, जिसने अब अपनी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो बोलता है, अब मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर इरफान बोलता है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी इन सभी कल्पनाओं को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि तुम इस जगह पर जो कुछ भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे उन इरादों को कभी भी सफल होने नहीं दूंगा। साथ ही अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद इरफान एल्डर हुआ को मारने के लिए कई सारे वेपन्स को यहाँ पर समन कर लेता है। तभी एल्डर हुआ बोलता है, क्या तुम्हें मेरे इनहेरिटेंस का मतलब पता है इरफान? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता होगा, इसीलिए चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि अगर मेरा इनहेरिटेंस एक बार अपीयर हो जाता है तो इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो तभी शांत होता है जब तक उसका सामने वाला मर नहीं जाता है। यह बोलने के बाद वो इरफान के इन सभी अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से यहाँ पर हुआ के साथ फाइट करने लगता है। मगर हुआ का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है।
क्योंकि हुआ का अटैक इस जगह पर इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर भी हमला कर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इफान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इस जगह से डिसअपेयर कर लेता है और वो खुद हुआ के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर हम लोगों को हुआ और इरफान के दरमियान में एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ और इरफान में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कई सारे जानलेवा हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत इस जगह पर अब धीरे धीरे कर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी एल्डर हुआ अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ा लेता है और वो यहाँ पर इरफान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान को एल्डर हुआ के ऊपर हमला करने का मौका नहीं मिलता है। और इस चीज की वजह से एल्डर हुआ ने कई सारे अटैक इरफान के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी हुआ बोलता है, इरफान तुम अभी जहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम हार मान लो, मैं इस चीज के बदले में तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। या बोलने के बाद हुआ यहाँ पर कई सारे अटैक इरफान के ऊपर कर देता है, मगर अब इरफान इसके सभी अटैक को डॉज करके बोलता है, क्या तुम इस जगह पर श्योर हो कि तुम मुझे जान से मार डालोगे। या बोलने के बाद इरफान अब कंटिन्यू एल्डर हुआ के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इरफान की पावर अचानक से इस जगह पर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। इसीलिए एल्डर हुआ खुद को इरफान से थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करता है, मगर इरफान की स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो तुरंत से हुआ के पास आकर यहाँ पर एल्डर हुआ को काफी ज्यादा बेरहमी से मारने लगता है। और इरफान ने अभी जगह पर अपने 10 रिंग्स को भी समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो एल्डर हुआ की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब कर देता है, क्योंकि एल्डर हुआ को वो यहाँ पर एक भी मौका नहीं दे रहा था। इसीलिए एल्डर हुआ को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, मगर जब तक वो इससे इरफान के ऊपर हमला कर पाता तब तक इरफान ने और एक अटैक एल्डर हुआ के ऊपर कर दिया था। और इस अटैक की वजह से एल्डर हुआ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के साथ यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करने लगता है, मगर इरफान इसके सभी अटैक को अभी जगह पर काफी आसानी के साथ डॉज करने लगता है और वो तुरंत से हुआ के पास आकर इसे मारने की कोशिश करता है, मगर इस बार हुआ इरफान को खुद से दूर कर देता है। इसके बाद जब वो इरफान को मारने के लिए जाता है तब इरफान इसे अपनी जंजीरों से बांधकर इसे ही इस जगह पर काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि इरफान को जिससे मौका मिलता है, चाहे वो पैर हो मुक्का हो, वह उससे इस जगह पर हुआ को मारने लगता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान एक जानलेवा हमला हुआ के ऊपर कर देता है, मगर हुआ इस अटैक को डॉज कर बोलता है, इरफान अब तुम्हें मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। या बोलने के बाद हुआ एक स्पेस क्रैक को यहाँ पर ओपन कर देता है, जो कि यहाँ पर एक ब्लैक होल का रूप ले लेती है और इस जगह पर जितनी भी चीजें मौजूद होती है वो सब चीजें इस ब्लैक होल के अंदर में अब धीरे धीरे जाने लगती है। साथ ही इरफान भी खुद को इस ब्लैक होल के अंदर में जाने से इस जगह पर रोक नहीं पा रहा था और वो इस ब्लैक होल के अंदर में चला भी जाता है, जिसे देखकर हुआ को यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो बोलता है, फाइनली इरफान अब तुम्हारी मौत हो गई है। मगर यहाँ पर जितने भी ज्यादा एल्डर इन सब चीजों को दूर से देख रहे थे उन सभी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं लगा था कि हुआ इस जगह पर इरफान को जान से मार सकता है। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं जो कि इस ब्लैक होल के अंदर में कंटिन्यू गिर रहा था। तभी वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये वॉइड है जो कि सब कुछ अपने अंदर में निकल सकता है और इससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और क्या यही मेरा अंत है, मगर मैं इस जगह पर हार नहीं मान सकता हूँ। और इरफान अपने मन में बोलता है, क्या इस जगह से बाहर निकलना असंभव है, तो मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद इरफान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बाहर में हुआ को अब अपने ब्लैक होल को बनाए रखने में इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और वो बोलता है, आखिरकार इरफान इस चीज को इस जगह पर कैसे कर रहा है, क्योंकि इस चीज को करना तो असंभव है। तभी इसके ब्लैक होल में एक ब्लास्ट होता है और इसके अंदर से कई सारे ड्रैगन्स बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि इस जगह पर आसमान में उड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी ड्रैगन्स की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ठंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही ये सभी ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ अब हुआ की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और इन लोगों की बॉडी के साथ एक ट्रेजर बना हुआ था, जिसके ऊपर इरफान खड़ा होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें लगा था कि मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा, तो मैंने तुम्हें इस जगह पर गलत साबित कर दिया है और अब तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद इरफान अपने सभी ड्रैगन से एल्डर हुआ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और जब सब कुछ शांत होता है तब हम एल्डर हुआ को देखते हैं
जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने पैरों में भी खड़े होने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि हुआ जैसे ही यहाँ पर उठने की कोशिश करता है तो वो दोबारा से गिर जाता है। तभी इसके सामने इरफान आ जाता है और वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को एल्डर हुआ की ओर कर देता है, जिसे देखकर एल्डर हुआ इज्जा पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, इरफान तुम इज्जा पर मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में बस इज्जा पर आधी ही जानकारी मिली है, क्योंकि तुमने तो इन सब चीजों के बारे में आधा ही अनुमान लगाया है। इस बात को सुनकर इरफान इस जगह पर कुछ सोचने लगता है। तभी इस दुनिया के जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं वो सभी इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं और इन सभी कल्टीवेटर की संख्या इस जगह पर काफी ज्यादा होती है। और तभी ये एल्डर बोलता है, आओ हम सभी मिलकर यहाँ पर हुआ को जान से मार डालते हैं। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर हुआ को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ये सभी यहाँ पर हुआ को जान से मारने ही वाले थे। तभी यहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक लेडी बाहर निकलकर आ जाती है और उसने यहाँ पर एक ही झटके में इन सभी कल्टीवेटर को जान से मार दिया था, मगर टाइम रहते ही इरफान ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद ये लेडी हुआ को अपने पास ले आती है और हुआ बोलता है, इरफान इस बार मैं अपने इरादों में सफल नहीं हुआ हूँ, मगर अगली बार मैं तुम्हें जरूर से जान से मारूंगा, क्योंकि हम दोनों की मुलाकात बहुत ही जल्द दोबारा से होगी। यह बोलने के बाद ये लोग इस जगह से चले जाते हैं और इरफान इन लोगों की ही ओर देख रहा था। तभी इसकी नजर इस एल्डर के ऊपर पड़ जाती है जो कि फाइट करने के लिए तैयार था, मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने 10,000 के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा और प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।